हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। सही है, सही बात है। चलो कोई ना, तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जे आर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। आ जाओ फटाफट क्योंकि लेक्चर ऑन हो गया है। बिकॉज जो आज का जो लेक्चर है वो 11th स्टैंडर्ड के लिए है, जिसमें हम लोग करने वाले सब्सिडरी बुक्स के अंदर हम लोग लेजर करने वाले हैं। तो ये डिफरेंस हमें, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, फर्स्ट कॉलम देखा, सिंपल कॉलम कैशबुक का देखा, डबल कॉलम कैशबुक का भी देखे, पीटी कैशबुक भी देखे, और आज हम लोग देखने वाले लेजर, कुछ स्टेटमेंट ऑफ लेजर देखने वाले। कुछ डिफरेंट है, बहुत ईजी है, बट खाली आपको देखना है और कॉन्सेंट्रेट करना है, और आपको क्या करना है, पूरा प्रॉपर टिप्स को आपको रिकॉर्ड करना है आपके नोटबुक में। ओके, अंडरस्टैंड। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते हैं। लेक्चर नंबर 7 है, 11th स्टैंडर्ड, 5th चैप्टर, सब्सिडरी बुक्स, अनसॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, तो अनसॉल्व क्वेश्चन करना है हमको, जो कि हार्ड होता है, हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, प्रिपेयर प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स एंड पोस्ट देम टू द लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम द मंथ ऑफ February 2018। मतलब क्या, आपको जो सब्सिडरी बुक्स का जो आपको ट्रांजेक्शन है उसको आपको लेजर में रिकॉर्ड करना है। तो लेजर आपको किस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, देखो आपका 4 लेजर बनेगा। एक बनेगा परचेज अकाउंट, एक बनेगा सेल्स अकाउंट, एक परचेज रिटर्न, एक सेल्स रिटर्न। मतलब कि आपने जो परचेज किया वो आपके पास से जाएगा। कोई अगर जो परचेज आपसे ले रहा है अगर आपको रिटर्न कर रहा है तो वो आएगा, तो उसका आप रिकॉर्ड किधर करोगे। सिंपल है। अब कैसे करना है, क्या करना है, समझाता हूं मैं आपको। देखिए, तो हमारे पास 4 इन द बुक्स ऑफ, बुक का नाम नहीं दिया है तो हमने क्या कर दिया, डैश 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 स्पेस का जगह छोड़ दिया। अगर नाम दिया रहेगा तो आपको वहां पे नाम लिखना, बट यहाँ पे नाम नहीं दिया था तो हमने क्या कर दिया, स्पेस को छोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या बोला, परचेज बुक बोला है। परचेज बुक का लेजर बनाया हमने, डेट, नेम ऑफ सप्लायर्स, इनवर्ड वॉइस, एलएफ अमाउंट। इनवर्ड वॉइस मतलब क्या, कि आप परचेस कर रहे हो, आप परचेस कर रहे हो, सामान आएगा आपके पास, आएगा। अंडरस्टैंड है, तो बिल आएगा, आएगा ना बिल, अंडरस्टैंड, उसको बोलते हैं इनवर्ड वॉइस। अंडरस्टैंड। फिर क्या है, सेल्स बुक, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस, एलएफ अमाउंट। मतलब आप किसी को सेल्स कर रहे हो तो आप उसको क्या करोगे, बिल दोगे, तो क्या होगा, नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का आपको नाम लिखना है वहां पे। सिंपल है। चलिए, फिर क्या बोला, परचेज रिटर्न बुक, सेम वही है, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो परचेज में था वही यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख लिया है। तो ये सब क्या था, फॉर्मेट था। तो फॉर्मेट आपको आता है, मुझे पता है कि फॉर्मेट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो बस। अब उसके बाद किस तरीके से पोस्टिंग करना है, किस लेवल से पोस्टिंग करना, और क्या पोस्टिंग करना और कहाँ पोस्टिंग करना, बात इस पे आएगी। तो पहले वो करेंगे। जैसे कि पहला ट्रांजेक्शन क्या बोला है बच्चों, देखिए पहला ट्रांजेक्शन देखिए क्या बोला गया है, सोल्ड गुड्स टू विराट। अभी आपने क्या किया है, गुड्स को सोल्ड किया है, किसको सोल्ड किया है, विराट को सोल्ड किया है। तो ये कहां जाएगा, आपके सेल्स अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, आपके सेल्स अकाउंट में जाएगा। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, 2018, डेट डालेंगे 2018, क्या है, फेब्रुवरी है, फेब्रुवरी, डेट क्या है, 01। अब यहाँ पे कस्टमर का नाम क्या है, किसको आप गुड्स बेच रहे हो, विराट को बेच रहे हो, तो लिखना है विराट, और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ नाम आएगा उसका, बस विराट। अब कितने का गुड्स आप बेच रहे हो विराट को, वो देखिए, गुड्स आप कितने का बेच रहे हो, 500 का विराट को बेच रहे हो, तो उसके बुक में रिकॉर्ड करना है कितना, 500। सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलिए, यहाँ पे 10 ज्यादा तो 500 कर दो इसको। ठीक है, चलो, उसके बाद क्या बोला है, परचेस गुड्स फ्रॉम खुशबू ट्रेडर। क्या बोला है, परचेस गुड्स फ्रॉम खुशबू ट्रेडर। एक मिनट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया है। चलो 5000 है, तो 5000 लिखना है। चलो, उधर भी कितना आएगा, 5000 आएगा, इधर भी कितना लिखना है आपको, 5000 लिखना है। सिंपल है। चलिए, फिर क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए डेट कितना बोला है, 4 तारीख को क्या हुआ, परचेस गुड्स फ्रॉम खुशबू। मतलब क्या हुआ है, परचेज हुआ है, तो परचेज कहां जाएगा, परचेज के अकाउंट में जाएगा। तो परचेज का अकाउंट ये है, डेट डालेंगे 2018 फेब्रुवरी, डेट कितना है, 0.4। किसको परचेस कर रहे हो आप लोग, किससे कर रहे हो, खुशबू से कर रहे हो,
तो क्या आएगा, खुशबू ट्रेडर नाम आएगा, सिर्फ नाम आएगा। कितना आएगा, खुशबू ट्रेडर। क्या आएगा, खुशबू ट्रेडर। ठीक है, अब खुशबू ट्रेडर्स आप कितने का कर रहे हो बच्चों, 2480 का। कितने का कर रहे हो, 2480। चलो तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट उसका भी कितना है, 2480। समझ में आया किस तरीके से कर रहा हूं मैं। उसके बाद क्या बोला है, 6 तारीख को क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू शंकर। क्या बोला है, सोल्ड किसको किया है आपने, शंकर को किया है। सोल्ड किया है तो कौन से अकाउंट में आएगा, सेल्स के अकाउंट में आएगा। कितना, शंकर अकाउंट। कितना, 2100 रुपया। तो सेल्स अकाउंट में आना है आपको, डेट डालना है यहाँ पे। डेट कितना है, 6 तारीख है, तो मैं डालूंगा 6। क्या नाम आएगा, शंकर। शंकर ट्रेडर। किसका नाम आएगा, शंकर के ट्रेडर का। कितना अमाउंट बोला है, 2100 रुपया बोला है, तो आपको लिखना है 2100 रुपए। समझ गए, अंडरस्टैंड हो रहा है। चलिए उसके बाद क्या है देखिए, शंकर के बाद देखिए, ये भी हो गया आपका, शंकर का भी हो गया। अब 7 को क्या बोला है, विराट रिटर्न गुड्स। विराट ने क्या किया, रिटर्न किया, गुड्स को क्या किया, रिटर्न किया। तो ये क्या हो गया, विराट क्या था, सेलर था कि परचेजर था, गुड्स सोल्ड टू विराट। विराट क्या था, परचेज था। देखिए विराट कौन से अकाउंट में है, विराट कौन से अकाउंट में है, विराट आपके सेल्स अकाउंट में है। तो ये कहां जाएगा, सेल्स रिटर्न में जाएगा। कहां जाएगा, सेल्स के रिटर्न में जाएगा। सेल्स रिटर्न बुक में आ गए हम लोग। ठीक है, डेट कितना है, 7। कौन कर रहा है, विराट कर रहा है, तो विराट का नाम आएगा। नेम ऑफ द कस्टमर क्या है, विराट। कितने का कर रहा है भाई, 600 का कर रहा है, तो कितना आएगा, 600। समझ में आया। चलिए उसके बाद देखेंगे आगे क्या है, आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है देखिए। फिर बोला गया है 8 तारीख को, डेट डाले थे हम लोग, इसमें नहीं डालना, डेट डाल देंगे पहले। डेट डालेंगे 7 2019, 2018 है कि 19 है, 2018 है। चलो 2018 डालेंगे, 2018 फरवरी। ठीक है, तो यह 7 का खत्म हो गया। अब 8 को क्या बोला गया है देखिए, 8 को क्या बोला गया है कि रिटर्न गुड्स टू खुशबू। खुशबू कौन से अकाउंट में है, देखिए खुशबू कौन से, परचेस के अकाउंट में है। तो अभी कहां जाएगा, परचेस रिटर्न में जाएगा। कहां जाएगा, परचेस रिटर्न में जाएगा। डेट डालेंगे 0, परचेस रिटर्न में आएगा तो क्या आएगा, 2018। डेट डालेंगे फरवरी, डेट कितना है, 08 बरोबर 8 तारीख को हुआ है ना बच्चों। ठीक है, क्या हुआ है, खुशबू ट्रेडर कितने का हुआ है, 280 रुपए का हुआ है। तो लिखना है खुशबू ट्रेडर। किसका नाम आएगा, खुशबू ट्रेडर का। सप्लायर का नाम क्या है, खुशबू ट्रेडर। कितने का, 280 का। कितने का हुआ है, 280 का हुआ है। समझ में आ रहा है। 8 के बाद क्या बोला गया है देखिए 9 में। 8 के बाद डायरेक्ट 10 तारीख को क्या हो गया है, सोल्ड गुड्स टू महेश। आपने महेश को क्या क्या, गुड्स को सोल्ड किया है। सोल्ड किया है तो कहां जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा। 10 तारीख को सेल्स अकाउंट कहां है, यहां पे है 10 सेल्स अकाउंट। डेट डालना है 10। क्या हुआ है, किसको आपने सेल्स किया है, यहाँ पे महेश को सेल्स किया है, तो किसका नाम आएगा, महेश का नाम आएगा। कितने का गुड्स आपने सोल्ड किया है महेश को, देखिए 10 नंबर में 3300 का। कितने का किया है, 3300 का। तो यहाँ पे लिखना है आपको 3300। अंडरस्टैंड है। चलिए उसके बाद क्या हुआ है देखिए, 10 तारीख के बाद 14 को क्या हुआ, परचेस फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स। कितने का, 5200 का। परचेस किया है तो कहां जाएगा, परचेस के अकाउंट में जाएगा। तो परचेस के अकाउंट में डेट डालना है, कितना डेट है, 14 है, तो 14 डालना है। क्या आएगा, कुंती ट्रेडर्स। क्या आएगा, कुंती। किसका नाम आएगा, कुंती ट्रेडर्स का नाम आएगा। कितना अमाउंट है कुंती ट्रेडर्स का, कुंती ट्रेडर्स का अमाउंट कितना है देखेंगे आप लोग, 5200। कितना है, 5200। तो लिखना है 5200। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। चलो उसके बाद 14 के बाद क्या है देखो, 15 तारीख को क्या बोला है, फर्नीचर परचेस फ्रॉम अरुण। अब तक जो था वो गुड्स पे था, अब तक जो था गुड्स पे था,
जब भी कोई कमोडिटी का, कोई असेट्स का नाम दिया रहेगा तो उसका आपको रिकॉर्ड करना है क्या नहीं करना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जनरल प्रॉपर बनाना पड़ेगा, जनरल प्रॉपर। तो जनरल क्या हुआ, परचेज फर्नीचर फ्रॉम अरुण। तो मैंने यहाँ पे बनाया है, देखिए मैंने यहाँ पे बना के रखा है जनरल प्रॉपर। डेट डालना है पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट कितना है 2018 फैब। कभी हो रहा है वो देखिए 15 तारीख को हो रहा है, डेट डाल दिया फर्नीचर। फर्नीचर परचेस किया तो परचेस क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है, मगर परचेस में नाम दिया है असेट का, क्या नाम दिया, फर्नीचर, तो फर्नीचर आएगा। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट किसके पास से आ रहा है भाई, अरुण के पास से आ रहा है, तो अरुण अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग परचेस, बीइंग परचेस फर्नीचर फ्रॉम अरुण। इससे आपने परचेस फर्नीचर किया, अरुण से किया है, कितने का किया है, 3200 का किया है, तो अमाउंट डालना है 3200। इधर भी कितना आएगा, 3200। समझ गए, अंडरस्टैंड हो गया। चलिए अब क्या बोला है, 16 को क्या बोला है, देखिए 16 को बोला गया है आपको, 15 के बाद 17 को बोला गया है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम कंट्री ट्रेडर्स। ब्रॉड मतलब क्या होता है, परचेस करना। ब्रॉड मतलब क्या होता है बच्चों, परचेस करना। तो ये कहां जाएगा, आपके परचेस के अकाउंट में जाएगा। तो परचेस अकाउंट में आ गए, डेट कितना है, डेट देखेंगे कितना है, लास्ट का डेट कितना है 15 17, कितना है 17। तो मैंने 17 डाला। किससे परचेस किया आपने, कुंती ट्रेडर से क्या किया है, परचेस किया है। किससे परचेस किया है, कुंती ट्रेडर से परचेस किया है। अमाउंट देखेंगे, अमाउंट कितना है, कुंती ट्रेडर से कितना परचेस किया आपने, 4060 का परचेस किया है, तो कितना आएगा 4060 आएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखेंगे, अब 17 तक हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन दिया हुआ है 20 तारीख को, क्या बोला, रिटर्न गुड्स टू कुंती ट्रेडर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिटर्न गुड्स हुआ है, कुंती ट्रेडर्स कहाँ था, देखो कुंती ट्रेडर्स परचेस में था, तो रिटर्न कहाँ जाएगा, परचेज रिटर्न में जाएगा। कहाँ जाएगा, परचेज रिटर्न में जाएगा। डेट कितना है 20 है। कौन रिटर्न कर रहा है, कुंती कर रहा है, तो नाम किसका आएगा, कुंती ट्रेडर्स का नाम आएगा। कितने का गुड्स रिटर्न कर रहा है बच्चों, 200 का, तो यहाँ पे कितना आएगा 200। समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है। चलिए उसके बाद क्या बोला गया है, देखिए 22 तारीख को रिटर्न गुड्स फ्रॉम महेश। रिटर्न गुड्स फ्रॉम महेश। महेश कहाँ है, देखो महेश कहाँ है, सेल्स में है, तो कहाँ जाएगा, सेल्स रिटर्न में जाएगा। कहाँ जाएगा, सेल्स रिटर्न में जाएगा। महेश के सेल्स रिटर्न में आ जाओ। चलो डेट कितना लेंगे 22। कौन रिटर्न कर रहा है, महेश कर रहा है, तो नाम किसका आएगा, महेश का आएगा। कितने का रिटर्न कर रहा है 250 का, तो अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे 250 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए उसके बाद क्या बोला गया है, देखिए परचेस गुड्स फ्रॉम कीर्ति लेस 10% रेट डिस्काउंट। मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो आपको एक्चुअल अमाउंट लिखना है। कितना लिखना है, एक्चुअल अमाउंट लिखना है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि परचेस किया है, तो परचेस कहाँ जाएगा, परचेस के अकाउंट में जाएगा। ये आपको कंफर्म है। कितने का किया, 5700 का किया है। उसके ऊपर क्या बोला है, आपको ट्रेड प्लेस करना है, ट्रेड परसेंट 10% क्या करना है, लेस करना है। तो मैंने ये काट दिया, ये काट दिया, कितना हो गया 570। तो 5700 माइनस 570 करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, 5130 बचेगा। अंडरस्टैंड, कितना बचेगा 5130 बचेगा। तो ये 5130 कहाँ जाएगा, आपके परचेस अकाउंट में जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या किया आपने, परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट में आ गए हम लोग। ठीक है, परचेस अकाउंट डेट डालना है, कितना है 24, बड़ा 24। किससे परचेस किया आपने, कीर्ति से परचेस किया है। किससे परचेस किया है, कीर्ति से परचेस किया है। कितने का किया है 5130। बिकॉज जो 570 रुपए था वो आपने क्या कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट काट के जो एक्चुअल अमाउंट था वही आपको लिखना है। आपको ट्रेड डिस्काउंट, टीडी का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो आपको ऑलवेज लेस करके जो आपका फाइनल अमाउंट आएगा
वो आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट डाला मैंने, हाँ डाला 24 का भी हो गया। अब 25 को क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स टू श्री सूर्या गुड्स लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे गुड्स क्या हुआ है, सोल्ड हुआ है, मतलब कहाँ जाएगा, सेल्स के अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, सेल्स के अकाउंट में जाएगा। कितने का था, 6600 का गुड्स था। कितना परसेंट बोला है, ट्रेड 5% बोला है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अंडरस्टैंड बच्चों? अभी कितना हो गया, 66 इंटू 5 करो, 66 इंटू 5 कितना आ गया, 330। 330 तो 6600 माइनस 330 कितना हो जाएगा, 6270। कितना हो जाएगा, 6270। 6600 में से आपको क्या करना, ट्रेड डिस्काउंट निकालना था। तो 6600 इंटू कितना परसेंट बोला था आपको, 5% बोला है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 100। तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो 330 आपको लेस करना है, किसमें से लेस करना है, 6600 में से। तो कितना आ जाएगा आपका, 6270 आ जाएगा। अब जो ये है, ये 25 तारीख को जो आपने किया वो कहाँ जाएगा, आपके सेल्स में जाएगा, 6270। तो सेल्स में आ गया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पहले अमाउंट लिख दूंगा 6270 रुपया, बरोबर। तो इसको क्या नाम देंगे अपन, डेट की भी डेट देखिए, 25, ठीक है। तो आपने गुड सोल्ड किया, किसको सोल्ड किया है, श्री सूर्या। तो नाम किसका आएगा, श्री सूर्या का नाम आएगा। अंडरस्टैंड? चलो उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। 25 का भी आपका हो गया है। फिर 26 को क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ब्रदर। कितने का किया है, 4000 का किया है। कितने का किया है, 4000 का किया है। सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ब्रदर, अभी सोल्ड किया है तो कहां पे जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा। कितने का किया, 4000 का किया है। डेट कितना है, 26। तो सेल किया है तो सेल्स अकाउंट में आ गया। डेट कितना है देखिए, डेट है 26, तो डालना है 26। अंडरस्टैंड? नाम किसका आएगा, प्रकाश ब्रदर का आएगा। तो लिखना है प्रकाश ब्रदर। कितने का अमाउंट था, 4000 का अमाउंट, तो लिख दिया मैंने कितना, 4000 यहाँ पे लिख दिया है। समझ में आया? प्रकाश ब्रदर का कितना, 4000 लिख दिया। फिर क्या, रिटर्न गुड्स टू कीर्ति लेस ट्रेड 10% डिस्काउंट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, रिटर्न गुड्स क्या हुआ है, कीर्ति ने किया है। कीर्ति कौन से अकाउंट में है, कीर्ति आपके परचेस के अकाउंट में है। तो ये क्या होगा, परचेस रिटर्न होगा। जिसके अकाउंट में रहेगा उसके अकाउंट में ही आएगा बच्चों। अभी वहां पे कीर्ति बोल रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, गुड्स को क्या कर रिटर्न कर रही हूँ। अब कीर्ति कौन से अकाउंट में, देखो कीर्ति परचेस अकाउंट में, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा परचेस रिटर्न में जाएगा। कहाँ जाएगा, परचेस रिटर्न में जाएगा। डेट कितना है देखिए, 28। तो परचेज रिटर्न में हम लोग आना है पहले। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ परचेज रिटर्न में, डेट डालूंगा 28। कौन रिटर्न कर रही है, कीर्ति कर रही है। रिटर्न कौन कर रहा है, कीर्ति कर रहा है। 1000 रुपए का सामान था, कितना परसेंट बोला है, ट्रेड डिस्काउंट 10% बोला है। तो 10/100, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। कितना बच्चा, 100। मतलब 100 में से क्या करना है, 100 रुपये आपको क्या करना है, लेस करना है। तो कितना आएगा बाहर, 900 रुपये आ जाएगा। कितना बाहर, 900 का माल आपको क्या हो गया, लेस हो गया है। समझ में आया? 28 को क्या बोला है, प्रकाश बर्दर रिटर्न गुड्स कितना, 500 का। प्रकाश बर्दर कहाँ है, देखो प्रकाश बर्दर कहाँ है, अरे प्रकाश बर्दर तो यहाँ पे, कहाँ पे है, सेल्स में है। तो ये कहाँ होगा, सेल्स रिटर्न में जाएगा। कहाँ जाएगा, सेल्स रिटर्न में जाएगा। तो सेल्स रिटर्न में आना है आपको पहले। तो मैं सेल्स रिटर्न में आ गया हूँ, डेट डालूंगा 28। नाम किसका आएगा, प्रकाश ब्रदर का। तो मैं लिखूंगा प्रकाश ब्रदर। कितने का वापस हो रहा है हमारे पास सामान, देखिए प्रकाश ब्रदर से। प्रकाश ब्रदर से आपको सामान हो रहा है 500 का वापस हो रहा है। तो अमाउंट कितना आएगा, 500 आएगा। चलिए हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको टैली करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परचेस बुक का टैली करना है। तो परचेस बुक का टैली करने के लिए मैं कैलसी ले लेता हूँ। चलिए पहला कितना है, 2480 प्लस
2480 प्लस फिर कितना है बच्चों 5200 प्लस फिर कितना है 4060 प्लस फिर कितना है 5130। तो कितना आ गया 16870। कितना आ गया आपका टोटल? टोटल आएगा आपका 16870। यहाँ पर लिखना है आपको टोटल। क्या लिखना है? टोटल। क्या लिखना है? टोटल। समझ में आ गया? ये हो गया। फिर करेंगे अपन सेल्स बुक का करेंगे। पहला कितना है 5000 प्लस 2100 प्लस 3300 प्लस 6270 प्लस कितना है 4000। कितना आ गया 20670। कितना आ गया 20670। तो यहाँ पे लिखना है 20,670। क्या लिखना है? 20,670। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? टोटल। क्या बोलेंगे? टोटल। अंडरस्टैंड? चलो उसके बाद किसका करना है आपको? परचेस रिटर्न बुक का करना है। तो चलो 280 प्लस 200 प्लस 900 कितना हो गया 1380। कितना हो गया 1380। तो कैलसी किया था हमने, कितना आया 1380। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? टोटल। फिर लास्ट वन आपको करना है, क्या है 600 और 500 1100 और 250 1350। इसको मेरे को कैलसी नहीं करना पड़ता, मैं मन में कैलसी कर लूंगा, एकदम इजी है यार। टोटल। अंडरस्टैंड? और इसका आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। सिंपल। कितना इजी सम था ना? ऐसे सम्स होते हैं, बहुत इजी होते हैं। इसमें आपको 4 अकाउंट बनाना है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अगर परचेज में नाम आया है, अगर उसका सेल्स हो रहा है तो आपको उसके अकाउंट में करना है। अगर सेल्स में उसका नाम आया है रिटर्न और सेल्स में करना है। जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, मैं आपको एक एग्जांपल देके भी समझा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पे क्या बोला है, रिटर्न गुड्स टू कीर्ति। कीर्ति क्या कर रही है? गुड्स को रिटर्न कर रही है। तो कीर्ति हमारे कहां पे? कीर्ति हमारे परचेज में है कि हमारे सेल्स में? कीर्ति हमारे परचेज में है। तो ये क्या हो रहा है? परचेज रिटर्न हो रहा है। तो इसका ट्रांजेक्शन कहां जाएगा? आपके परचेज रिटर्न में जाएगा। अंडरस्टैंड? चलो अब अगर बात करें दूसरे की, तो दूसरा कोई है, देखते हैं अपन उसमें क्या मिल जाएगा। कब समझाने के लिए फिर ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सोल्ड गुड्स टू श्री सूर्या। क्या हुआ है? ये देखिए, रिटर्न गुड्स फ्रॉम महेश। अब महेश ने क्या किया? गुड्स को क्या किया? रिटर्न किया है। अब महेश को उसमें परचेज में नहीं है, सेल्स में है क्या महेश? हाँ भाई, सेल्स में महेश है। तो ये क्या हो रहा है? सेल्स रिटर्न हो रहा है। तो इसका एंट्री कहां जाएगा? आपके सेल्स के रिटर्न में जाएगा। अंडरस्टैंड? इजी था? समझ में आ रहा ना कितना इजी था? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से क्लियरिफाई हुआ होगा एंड आपको समझ गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता हुआ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। तब तक के लिए बाय बाय। इसी तरह करते रहो, एंजॉय करते रहो, सम्स करते रहो और एजुकेशन को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।